कई ऐसी नई समस्याएं सामने देखने को मिली हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में भी बिहार और बिहारियों की स्थिति बद से बदतर की दिशा में ही जाती जा रही है। बड़ा संकट बना हुआ है कि इतनी महंगी दर पे भैया बिहार में बिजली क्यों मिलती है। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की बात हो, कई तरीके के इसमें समस्याएं हैं जो पिछले 3 साल के दौरान हम लोगों ने बिहार भर के भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों से सुनने को मिली, जिसका अनुभव हम लोगों ने किया। 2024 और उसके साथ या उसके तुरंत बाद जैसे ही बिहार विधानसभा के चुनाव हो तो ये एक पूर्ण रूपेण एक ऐसा इसका रूप तैयार हो जो कि पूरे बिहार और 13 करोड़ बिहारियों की ये बात करता हो। तमाम बिहारी युवा, महिला, बुजुर्ग, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग, व्यवसायिक हो, किसान हो, मजदूर हो, वो जरूर अपने अपने सुझाव इस व्हाट्सएप नंबर पर दें। छात्रों की एक बड़ी समस्या रही है भैया, 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक कंप्लीट नहीं होता, पेपर लीक यहाँ पे हो जाता है। तो इन तमाम विषयों को हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में इनकॉर्पोरेट करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। आने वाले दिनों में बिहार और बिहारियों के सपनों का बिहार बने, ना कि किसी नेता और राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षाओं का। लोकसभा के चुनाव समीप है और पूरी तरीके से पार्टी अब चुनावी मोड में उतर गई है। तमाम तैयारी, पुनः आप लोग गठबंधन पे सवाल पूछो, उससे पहले मैं बोल दूं कि गठबंधन चुनाव के वक्त तय किया जाएगा किसके साथ होना है, नहीं होना है। आने वाले दिनों में नवंबर में हम लोग पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पटना के गांधी मैदान में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, चिराग पासवान लोगों के बीच जुड़ने का एक आसान तरीका जोड़ रहे हैं, एक आसान तरीका निकाल रहे हैं, यूं कह लें, क्योंकि जब भी कहीं भी कुछ भी होता है तो चिराग पासवान वहां तुरंत पहुंच जाते हैं और उनकी जानकारी भी लेते हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं ये भी सुनते हैं। लेकिन हर लोगों से मुलाकात नहीं होती है और उसके इसी की वजह से वो ऐसा आज काम किए हैं कि एक व्हाट्सअप नंबर जारी किए हैं। जी हाँ, देखिए मेरे पास उनका ये व्हाट्सअप नंबर है। देखिए, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विज़न डॉक्यूमेंट्स में व्हाट्सअप के माध्यम से आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर जारी किए हैं और उसमें लोगों को वो आग्रह कर रहे हैं कि इस नंबर को जितना हो सके फैलाएं और एक ये अपने सुझाव और समस्या वो बताएं। यानी कि कहीं भी कुछ भी होता है तो उसे कैसे निपटारा किया जाए, कुछ सुझाव कोई भी बड़ा नेता है वो मांगता है। इसी तरह से ये भी एक व्हाट्सएप नंबर जारी करके वो सुझाव मांग रहे हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसके माध्यम से वो बता रहे हैं, बहुत कुछ बोले हैं, सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। आज की ये प्रेस वार्ता, जो सवाल आप लोग बार बार पूछते हैं चुनाव को लेकर, उतरेगी उस विषय को लेकर ये है। आप सब जानते हैं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो सही मायनों में विकसित बिहार के निर्माण की बात करता है। जहां पर हम लोग पंचमुखी विकास की हम लोग बात करते हैं, कोई सेक्शन ऐसा नहीं है, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसका जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट में ना किया गया हो। कैसे यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पे किसानों की समस्या का समाधान किया जाए, युवाओं की समस्या विभिन्न क्षेत्रों में, पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, शिक्षा, रोजगार, हर क्षेत्र में जो युवाओं की समस्या है उसका कैसे समाधान किया जाए, महिलाओं की समस्या का कैसे समाधान किया जाए, मजदूरों की समस्या का कैसे इसमें समाधान किया जाए, आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आएगा, पर कैपिटा इनकम कैसे, टूरिज्म को कैसे बढ़ावा दिया जाएगा, हर सेक्टर का की बात बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करता है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को ड्राफ्ट किए लगभग आज 3 साल होने को आए हैं। 2020 के चुनाव से पहले ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की ड्राफ्टिंग की गई थी। उस वक्त हमारे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जीवित थे और उन्हीं का ही ये सोच रही है, उन्हीं का ये प्रयास रहा है। पर इन 3 सालों में परिस्थितियां कई और बदली हैं, कई ऐसी नई समस्याएं सामने देखने को मिली हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में भी बिहार और बिहारियों की स्थिति बद से बदतर की दिशा में ही जाती जा रही है। ऐसे में कई और ऐसे विषय हैं जिसको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जोड़ना जरूरी था। कई ऐसे इस दौरान जो विषय हम लोगों ने उठाए
भले वो शराबबंदी को लेकर, विफलताओं को लेकर हो, बिजली को लेकर हो। कई बार हम लोगों ने आप ही के साथ प्रेस वार्ता करते हुए बिजली से जुड़ी हुई कई समस्याओं को, और आज की भी तारीख में ये एक बड़ा संकट बना हुआ है कि इतनी महंगी दर पे भैया बिहार में बिजली क्यों मिलती है। सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों की बात हो, कई तरीके के इसमें समस्याएं हैं जो पिछले 3 साल के दौरान हम लोगों ने बिहार भर के भ्रमण के दौरान हम लोगों ने लोगों से सुनने को मिली, जिसका अनुभव हम लोगों ने किया। उन विषयों को भी इसमें जोड़ा जाना अनिवार्य है ताकि 2024 और उसके साथ या उसके तुरंत बाद जैसे ही बिहार विधानसभा के चुनाव हो तो ये एक पूर्ण रूपेण एक ऐसा इसका रूप तैयार हो जो कि पूरे बिहार और 13 करोड़ बिहारियों की ये बात करता हो। ऐसे में आज आप सबके माध्यम से जहां एक तरफ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जिक्र मैं कर रहा हूं, वही मैं चाहूंगा कि बिहारी भी अपना सुझाव इसके लिए दें। हम लोग एक व्हाट्सएप नंबर आज आपके माध्यम से हम लोग जारी करने जा रहे हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि तमाम बिहारी, युवा, महिला, बुजुर्ग, अलग अलग क्षेत्र से आने वाले लोग, व्यवसायिक हो, किसान हो, मजदूर हो, वो जरूर अपने अपने सुझाव इस व्हाट्सएप नंबर पर दें 7091776636। ये व्हाट्सएप नंबर है जिसमें लिखित रूप में हर बिहारी फोन करके, ताकि इसमें हम लोगों ने लिखा भी है कि अब बनेगा आपके सपनों का बिहार। अभी तक राजनीतिक दल, राजनेता सिर्फ अपनी बातें करते हैं, सुझाव से उनका घोषणा पत्र तैयार हो, उन्हीं के सुझाव से ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो, जहां इसका एक बड़ा हिस्सा पहले ही तैयार किया जा चुका है, पर उसमें जो और सुझाव आएंगे इस व्हाट्सएप के माध्यम से, उन तमाम सुझावों पर भी चिंतन किया जाएगा, उसकी भी समीक्षा की जाएगी, और जो भी ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव होंगे एक समिति का गठन किया गया है जो इस बात को निर्धारित करेगी कि जो भी सुझाव आ रहे हैं, और उसमें तमाम प्रकोष्ठों के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उनके प्रकोष्ठों के भी द्वारा कई ऐसे विषय हम लोग की जानकारी में आएंगे। युवा, महिला, अति पिछड़ा हो, किसान प्रकोष्ठ हो, मजदूर प्रकोष्ठ हो, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ हो, जितने भी ऐसे प्रकोष्ठ हैं उनके माध्यम से छात्र प्रकोष्ठ हो। छात्रों की एक बड़ी समस्या रही है भैया, 3 साल का कोर्स 5-5, 6-6 साल तक कंप्लीट नहीं होता, पेपर लीक यहाँ पे हो जाता है। तो इन तमाम विषयों को हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में इनकॉर्पोरेट करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। इसी संदर्भ में एक 7 सदस्यीय समिति का भी हम यहाँ पर गठन कर रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार जी होंगे, जिसमें हमारे राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व विधायक श्री सतीश कुमार जी होंगे, इसमें राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सत्यानंद शर्मा जी होंगे, इसमें हमारी महिला की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती इंदु कश्यप जी होंगी, प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष श्री अशरफ अंसारी जी। इस समिति का उद्देश्य तमाम आ रहे सुझाव व्हाट्सएप के माध्यम से हो, विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से हो, या वैसे भी बिहार भ्रमण के दौरान जितने सुझाव अभी तक हम लोग को मिले हैं उसकी समीक्षा करके एक इसका अंतिम प्रारूप तैयार किया जाए, ताकि आने वाले दिनों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की हार्ड कॉपी से लेके सॉफ्ट कॉपी तक, घर घर तक हम लोग पहुंचाने का काम करें। इसकी विस्तृत जानकारी मेरे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल होंगी। ट्विटर प्लेटफॉर्म हो, फेसबुक का हो, इंस्टा का हो, जितने भी हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर भी इसकी विस्तृत जानकारी वहां पर दी जाएगी कि अभी तक हम लोग क्या सोच रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या क्या सुझाव आ रहे हैं, या उसके माध्यम से कहां पर लोगों को सुझाव देने हैं। तमाम नंबर्स भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबके साथ शेयर किए जाएंगे। तो अब इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में बिहार और बिहारियों के सपनों का बिहार बने, ना कि किसी नेता और राजनीतिक दल की महत्वाकांक्षाओं का, इस सोच के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट हर एक बिहारी की भागीदारी की उम्मीद रखते हुए इस बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आगे लेकर जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि लोकसभा के चुनाव समीप है और पूरी तरीके से पार्टी अब चुनावी मोड में उतर गई है। तमाम तैयारी, पुनः आप लोग गठबंधन पे सवाल पूछो, उससे पहले मैं बोल दूं कि गठबंधन चुनाव के वक्त तय किया जाएगा किसके साथ होना है, नहीं होना है, पर उससे पहले पार्टी की संगठन को लेकर तैयारी हो, पार्टी के नीतियों को लेकर तैयारी हो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर तैयारी हो, या जनसंपर्क या जन कार्यक्रम को लेकर
तैयारी हो। आने वाले दिनों में नवंबर में हम लोग पार्टी के स्थापना दिवस के दिन पटना के गांधी मैदान में हम लोग एक बड़ी रैली का भी हम लोग आयोजन करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं चुनाव की ठीक पूर्व संध्या के आसपास होगी। 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस होता है। उस दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक बड़ी रैली पटना के गांधी मैदान में करने जा रही है। तो जनसंपर्क के माध्यम से हो, नीतियों के माध्यम से हो, संगठन के माध्यम से हो, प्राथमिकता 2024 और उसके साथ या उसके बाद होने वाले बिहार के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर अपने आप को तैयार करना। तो आपने सुना, नवंबर में लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना दिवस है और उस दिन चिराग पासवान कह रहे हैं एक बड़ी सी रैली करवाई जाएगी गांधी मैदान में और सभी को वहां पर पहुंचने के आग्रह भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मीडिया वाले को यह व्हाट्सएप नंबर बोल रहे हैं कि प्रचार प्रसार जितना हो सके कीजिए और सुझाव दीजिए। मीडिया के जो लोग हैं उनसे भी यह सुझाव उस पर मांग रहे हैं। चलिए हम भी देखते हैं कि आखिर यह व्हाट्सएप नंबर जारी करने से कितने लोग जो हैं वो चिराग पासवान के साथ जुड़ पाते हैं। अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।